अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती आज भी उसी घर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिए। चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटा सा गांव जहाँ रात के अंधेरे में सिर्फ शादी की ढोलक की आवाज़ें गूंज रही थी। रात का सुनसान पहरा था। शाइस्ता एक खूबसूरत लड़की थी, अपने ब्राइडल जोड़े में सज रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो खुश नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी जो उसे एक एक पल तड़पा रही थी। अक्सर वो कहती, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, कोई मुझे देख रहा है। उस रात शाइस्ता की मौत हो गई। वजह क्या हुई ये किसी को मालूम नहीं था। सबने कहा दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उसकी माँ कहती कहती रो पड़ी। वो मुझे कहती थी कि कोई है जो उसे देख रहा है और वो बेचैन है। अरमान जो शाइस्ता से शादी करने वाला था, उसी रात गांव से भाग गया। बाद में पता चला कि उसका अफेयर शहर की एक लड़की थी, उससे था। उसने शाइस्ता से सिर्फ परिवार की खुशनुदी और दबाव की वजह से शादी की। गांव में लोग कहते शाइस्ता की रूह अभी तक दुल्हन बनकर मंडला रही है। और मंडप में इसका इंतजार करती है। ये अधूरी शादी उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देती। 5 साल बाद अरमान वापस गांव आया। शहर में उसका कैरियर ठीक नहीं चल रहा था। माँ बाप के कहने पर उसने गांव वापस आने का इरादा किया। रात के वक्त जब वो शाइस्ता के घर के पास से गुजरा, उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो कार से निकलकर देखने लगा। पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कान में एक भयानक सरगोशी हुई और एक आवाज गूंजी, शादी पूरी करो। अरमान घबरा गया और घर की तरफ दौड़ गया। उस रात अरमान ने सपने में शाइस्ता को देखा। वो उसी जोड़े में थी जिसकी शादी के दिन पहना गया था, लेकिन उसका चेहरा जल गया था और भयानक हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था। शाइस्ता, तुम मुझे मंडप में छोड़कर भाग गए थे, अब तुम्हें इस शादी को पूरा करना होगा। हर रात ये सपना उसका पीछा करता और हर जगह उसे शाइस्ता की आबरू का निशान मिलता। घूंघट, पायल, सिंदूर, ये चीज़ें उसे मिलती और वो घबरा जाता। थक हार कर अरमान एक पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, तुमने उसकी आत्मा को अधूरा छोड़ा है। जब तक तुम शादी पूरी नहीं करोगे, उसकी रूह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे पीछे ही रहेगी। अरमान ने सोचा एक नाटक करेगा, एक नकली शादी। पंडित ने समझा दिया, ध्यान रखना, मंडप में झूठ नहीं चलेगा। अगली रात अरमान ने एक मंडप सजवाया। पंडित, फूल, हवन, सब कुछ तैयार था और उसने एक डमी दुल्हन बिछा दी। लेकिन जैसे ही पहरा शुरू हुआ, हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गई और डमी दुल्हन की जगह शाइस्ता बैठी थी, असली रूह।
خون سے بھرا چہرہ، آنکھوں میں آگ۔ شائستہ شادی سے بھاگ کر بچا نہیں جا سکتا ارمان۔ پھیرے چالو رہے لیکن آخری پھیرے سے پہلے ارمان نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اسے لگا کہ یہ سچ مچ کی شادی ہے اور اس کے بعد وہ اسے نہیں چھوڑے گی، اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی کہ اتنے میں منڈپ میں آگ لگ گئی اور وہ اس آگ میں جل گیا، اور لوگوں نے دیکھا ارمان کی لاش جلتی ہوئی ملی۔ شائستہ کی روح اس لاش کے سامنے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد ارمان کا گھر منڈپ اور زمین بن گئی، ایک شراپت جگہ۔ لوگ کہتے ہیں جب بھی کوئی نیا دلہا دلہن اس رات اس گلی سے گزرتا ہے، شائستہ کی روح پھر نکلتی ہے اور انہیں دکھائی دیتی ہے۔ ایک آواز گونجتی ہے، اب تیری شادی میری ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔